हमारा ही पैसे से वो लोग जीता है, बिजनेस करता है और वो ही आके राम के नारे लगवा के हम लोगों को मारता है। डोंगेश्वरी में भी उसी दिन हादसा हुआ है को 10 फरवरी को 80 पंडित सामने आया और शिवलिंग की पूजा किया, तो हम उसका अकेले विरोध किया है अंदर जाके। जो केस चल रहा है विनाचार्य बनते केस में, ममता तिवारी उनकी जज है। अभी तक उसने जो बेल रिजेक्ट किया है 29 को, तो अभी तक उसने सिग्नेचर नहीं किया है, ये बात ध्यान में रखिए। और आगे तक अभी तक कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है। तो आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि बनते विनाचार्यों को बाहर निकालिए। एक एक दिन कैसे कटता है जेल में वो उनको ही पता है, और उनके प्रति बहुत षड्यंत्र किया गया है। डीएम, सीएम और बेगूसराय के सांसद जो है, तो उन्होंने षड्यंत्र किया है। तो ये भी बात सामने आई है। ममता तिवारी ने अभी तक जजमेंट भी नहीं दिया है, और वकील जो है, वकील भी अपनी प्रोसेस अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि वो विरोधियों के पक्ष में, ऐसे लग रहा है। तो इसीलिए मैं भानु प्रताप सिंह जी है और जो सुप्रीम कोर्ट के हैं और जो गौतम सर है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्होंने बनते विनाचार्य का जो है केस अपने हाथ में लीजिए, और 2-3 दिन में हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस बता के लेंदी हो रहा है वो। और आप तो बोल रहे हैं कि जेल में बहुत गए, नहीं गए, जाके देखिए, रह के देखिए क्या क्या बीती है एक एक दिन, तो पता लगता है। जब हमने उनको हथकड़ी में देखा तो बहुत बुरा लगा है कि हमारा एक बौद्ध भिक्षु जो बहुत बुद्धिमान है, अभी है, मतलब 10 से 15 साल उनको चिवर में हो गए हैं, और लोग बोलते हैं श्रावनेरे है ना। तो एक दिन के लिए श्रावनेर भी बन के दिखाइए। तो वो 10 से 15 साल हो गए हैं उनको, और जब हमने देखा है तो उनको मिलने भी अच्छे ढंग से नहीं दिया जाता है। इसलिए ममता तिवारी का अभी निषेध कीजिए, क्योंकि उसने सिग्नेचर नहीं किया है। तो जो है कोर्ट का प्रोसेस आगे बढ़ नहीं रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हमें जाना ही आवश्यक है। इसलिए मैं बनते विनाचार्य की रिहाई चाहूँगी नहीं, लेकिन उनको प्रोसेस होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए। अभी तक तो आपने सुना है, हम तो दौड़ भाग करके थक चुके हैं वहाँ पे। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी बौद्ध जनता को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो उनको बाहर लाइए, क्योंकि जान के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। बौद्ध गया की स्थिति बहुत अत्यंत अंदर से गंभीर है। मैं बौद्ध गया में रहती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि हम मेन महाविहार में जा नहीं पाते हैं। इतना अंदर से आरएसएस के पंडित लोग इधर उधर से हमारे ऊपर निगरानी रखते हैं कि कब ये मिल जाएगी और कब इसका ये क्या हो जाएगा करके। हम उनके साथ में जब प्रचार के लिए गए थे विनाचार्य बंदे के साथ में, तो पंडित लोगों की पूरा टीम पीछे लग गई थी जान के ऊपर मारने के लिए। ये रियल स्थिति है। जेल में तो बाद में उनको डाला गया है। 2 दिन हम तो बहुत भाग के आ गए थे, हम ये अपने जान छुड़वा के। ये रियल स्थिति है आपकी, तो जागिए। यहाँ से भाषण दे के नहीं होगा, मैं सीधा बोलती हूँ, भाषण दे के नहीं होगा। भाषण तो बहुत सुन चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन बनते की रियासत हमको पसंद है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का हम अपील करते हैं कि 2-3 दिन में वो आना चाहिए बाहर। हम तो थक चुके हैं दौड़ के, आपको तो कुछ पता भी नहीं होगा। जो वीडियो में दिखा है वो हम खुद उपस्थित थे, बहुत सारे जो लोग थे, टीम थे, और ना समाज से एक वकील आया है सामने कि हम उसका केस लड़ेंगे बौद्ध गया में जाके। और ना ही किसी ने अच्छे से गाइड किया है वहाँ पे, ना ही किसी ने सुझाव दिया है। ये रियल स्थिति है वहाँ की, इसलिए रियल स्थिति पकड़ी है ना, यही मैं बोलूँगी। और दूसरा, हम 5 साल से बोध गया में रहते हैं, तो पिछले साल 7 महीना पंडित लोगों की वहाँ पे मीटिंग हुई है मिलिट्री को लेके। ये भी रियल स्थिति है वहाँ की। और षड्यंत्र करते हैं, प्लान करते हैं कि हम लोगों के जो महाराष्ट्रियन लोग हैं, कि हमको बाबा साहब के क्रांतिकारी लोग हैं, इसलिए उनको कैसे पीछे ये किया जाए। मुझे तो जो टिन अंदर घंटी बजाता है पंडित, उसने मुझे 7 महीना तकलीफ दिया है, तब भी हम सहन करके वहाँ पे रहा, ताकि हम इसका राज
जान के कैसे वो महाविहार के लिए हम काम करें। हम जब इधर बौद्ध भिक्षुओं की जब कमेटी बन रहा था, हम उसका विरोध किया है कि आप सिर्फ पद पे नहीं बैठी है, आप बड़े बड़े भिक्षु हैं, तो आप महाबोधि महाविहार के लिए काम कीजिए। अभी जो नेशनल कमेटी बनेगा तो पंडित लोगों की जब धरना चालू हो रहा था 10 फरवरी को 80 पंडित सामने आया और शिवलिंग की पूजा किया, तो हम उसका अकेले विरोध किया है अंदर जाके, आप सीसीटीवी में देख लीजिए। तो हमारा कमेटी जो है वो 100 लोगों का बनना चाहिए यहाँ पे, और हर डिस्ट्रिक्ट में 200 का उप समिति बनना चाहिए। क्रिएट टू एक्शन, मतलब क्रिएट टू कमिटी, क्रिएट टू एक्शन, क्रिएट टू टीम, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद में महाबोधि मतलब बिहार अंडर और जो कमिटी है, जो बौद्ध 4 भिक्षु दिखते हैं और उसके बाद में हमारा कोई भिक्षु है ही नहीं। और जब इंटरनेशनल चैंटिंग होती है तो मिसगाइड किया जाता है इंटरनेशनल बौद्ध लोगों को, तो हमारे कमिटी से कोई गाइड की भी समिति तैयार होना आवश्यक है। उसके बाद में हम लोगों को बौद्ध भिक्षुनियों को, बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ पे मतलब होटल्स वगैरह बने हैं, वहाँ पे बहुत लोगों को फंसाया जाता है, शोषण होता है इंटरनेशनल लेवल का, महिलाओं का। तो वहाँ पे हमारा एक पूरा मिला के बड़ा एक ट्रेनिंग सेंटर विहार होना चाहिए बौद्ध भिक्षुनियों के लिए। भारत का है ही नहीं है वहाँ पे, हम आके रहे कैसे, है ना। आपका पूरा पैसा जो है वो वहाँ पे ब्राह्मण जो होटल से उसमें जाता है, आपका वहाँ पे क्या है फिर। दूसरी बात और है कि वहाँ पे हमारा मैनेजमेंट नहीं है, वहाँ पे जो भी लोग हमला किए हैं वो दुकानदार है, आजू बाजू के हैं, हमारा ही पैसे से वो लोग जीता है, बिजनेस करता है, और वो ही आके राम के नारे लगवा के हम लोगों को मारता है। डोंगेश्वरी में भी उसी दिन हादसा हुआ है, उसी दिन शाम को महाबोधि महाविहार के प्रांगण में हादसा हुआ है। हमारे ऊपर तो सुशील पाल बनते ने ही महिला छोड़ दी थी मारने के लिए, ताकि वो हम आगे नहीं बढ़े। ये भी अंदर का एक षड्यंत्र है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा भिक्षु संघ को भी एकता से जीना होगा, राग द्वेष करके कोई मतलब नहीं है। और हमारा लोगों से भी विनती है, आप कमेटी में जुड़िए और ऐसे जुड़िए, हमेशा के लिए ही जुड़िए, ताकि हमारा कारवां जो है आगे बढ़े, है ना। और उसके बाद में विनाचार्यों को पहले रिहा कीजिए, ये मेरी तो पहली मांग रहेगी, क्योंकि हमारा भाई बौद्ध भिक्षु अंदर है तो हम कैसे चुप रहेंगे ना, है ना। दूर दूर से फेंकना सबको आता है, लेकिन पहले 2-3 दिन में उनको बाहर लाइए, कुछ भी कीजिए, तब हम मानेंगे कि भाई हमारा बौद्ध समाज हमारे लिए ना। हम बोला कि भाई एक वकील दीजिए, हमको नहीं मिला, दान दीजिए, वकील को देने के लिए नहीं मिला। जब हम उनके लिए कार्य कर रहे थे समाज में जा के, तो बोल रहे हमने दान दिया। लोग बोलते हैं, जब मैं विनाचार्य के साथ में प्रवचन लिए गई, विनाचार्य मुझे खुद बोला, भिक्षुनी ये हमारा दान का पैसा नहीं है, ये समाज का पैसा है, 1 भी रुपये उसने खारिज किसी के लिए नहीं दिया है। ये रियल स्थिति है, आप उनके ऊपर लांछन लगाना बंद कीजिए। और दूसरा बात एक और है कि विनाचार्य के ऊपर और भी अंदर से षड्यंत्र चल रहा है बौद्ध गया में, ये अंदर की बातें हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी रिहाई करने में आपका सपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है, नहीं तो पता नहीं आगे क्या हो सकता है। इसलिए मैं तो बहुत अंदर की बातें बोल रही हूँ आपको, इसीलिए। और महाबोधि महाविहार के लिए जो अभी कमेटी बनेगा वो 100 लोगों का बनना चाहिए, और उप समिति जो है उसमें अंदर से हर डिस्ट्रिक्ट से 100 या 200 लोग होना चाहिए, और टीम वर्क एक साथ में मिलकर करना चाहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।